बनमनखी चीनी मिल जो देश की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, वहाँ एथेनॉल लगाने के लिए और आलमनगर में बिहार का गौरव बनमनखी स्थित एशिया का सबसे अत्याधुनिक चीनी मिल। हारी किस्मत, हारी बदकिस्मत, यह चीनी मिल समय का, काल का ग्रास बनकर रह गया। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए बात करते हैं एक बार फिर से उसी चीनी मिल की जिसके उद्धार की बात तो खूब की जाती है, वोट भी खूब ली जाती है, सरकारें भी बनती है और फिर इसे भुला दिया जाता है। आपको बता दें कि बनमनखी का चीनी मिल जब निजीकरण से सरकारी हाथों में गई तो महज 20 साल बाद यह बंद हो गई, यानी कि बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, जर्जर हो गई। जवानी की मौत यह चीनी मिल मर गई। आपको बता दें कि इस चीनी मिल से आसपास के कई जिले के किसान लाभान्वित हो रहे थे और रोजी रोजगार के साथ यहां के लोग खुशहाल थे। बनमनखी का सीना ताने एशिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक चीनी मिल, लेकिन इसके बंद होते ही न जाने किसकी नजर लगी कि यह चीनी मिल धीरे धीरे बंद होने के बाद धूल धूसरित होने लगी, मिट्टी में मिलने लगी, टूटने लगी और कंकाल के रूप में परिवर्तित होने लगी। आप तस्वीर पे देखिए कि किस तरह अब यह चीनी मिल कंकाल में पूरी तरह तब्दील हो चुका है। भारी भरकम इनमें से मशीनों की चोरी होकर कबाड़ में, स्क्रैप में बेच भी दिया गया है। आपको बता दें प्रत्येक चुनाव में, प्रत्येक लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, प्रत्येक चुनाव में यह चीनी मिल मुद्दा बना और खूब वोटों की राजनीति हुई, कई सरकारें बनी, कई वायदे हुए और सब यूं समझ लीजिए कि कोरे वादे ही साबित हुए। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद भी यह बोला गया कि इस चीनी मिल को फिर से चालू कराया जाएगा और नहीं चालू हुआ तो यहां की जमीन पर कई उद्योग धंधे को आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए मीटिंग हुई, बैठक हुई, बिहार को जमीन तक सौंप दी गई। आपको बता दें कि इन सब के बाद एक ताजा तस्वीर भी उभर कर आया कि इस जमीन पर फिर से इसी चीनी मिल को जीर्णोद्धार कर नई चीनी मिल फिर से बना दी जाएगी और इसके लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए गए। यहां तक की बात छनकर आ गई कि जो बकायेदार हैं वो आवेदन करें, उन सबको भुगतान किया जाएगा और भुगतान आरंभ भी हुआ। बावजूद इस चीनी पर आज तक किसी की निगाह तो नहीं गई, बल्कि यूं कहिए कागजों पे खूब कार्रवाई हुई। बहरहाल आपको हम बता दें कि इस चीनी मिल को लेकर फिर से राजनीति आरंभ है। आपको बता दें कि इस चीनी मिल की उद्धार कब होगी, इस पर नई कुछ बनाने की प्रक्रिया कब आरंभ होगी, इसकी सरसरी निगाह बनमनखी वासी बिल्कुल टिकाए बैठे हैं। लेकिन क्या उन्हें यह आशा, उनके आशा पर अमल हो पाएगा? आपको बता दें कि सरकार भले ही वादे करती हो, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है। चीनी मिल की जमीन की मिट्टियां और उनके मलबे उठाए गए, चोरी हुई, खूब बवाल भी मचा, लेकिन ढाक के तीन पात। बता दें कि इस बार जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस चीनी मिल की सुधि ली है। पप्पू यादव जा मिले शाहनवाज हुसैन से, कह दिए कि साहब कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। बनमनखी का एशिया का सबसे अत्याधुनिक चीनी मिल, जिस पर सरकार कह रही है फिर से आरंभ होगी, कागज पर भी ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जमीन भी आवंटित वगैरह को कर दिया गया है। फिर कार्रवाई कब शुरू होगी? कब बनमनखी वासियों को वहां काम करते हुए मजदूर दिखेंगे, कब इंजीनियर दिखेंगे और कब वहां पे उस चीनी मिल का उद्धार होगा? जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मिले, लेकिन क्या इन सब के बाद भी बनमनखी का चीनी मिल जीवित हो उठेगा? डेलीगेशन था और बनमनखी चीनी मिल जो देश की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, वहाँ एथेनॉल लगाने के लिए और आलमनगर में गन्ना का इलाका है, वो वहाँ 30 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ एथेनॉल के लिए लगातार जो इनका प्रयास है। अभी पूर्णिया में खादी मॉल इन्होंने किया, मैंने मेनली हमने रिक्वेस्ट किया है। एक उम्मीद और एक सवाल दोनों साथ साथ रेल की पटरियों की तरह चल रहा है। उम्मीद बनमनखी वासी छोड़ेंगे नहीं और सवाल करना मीडिया नहीं छोड़ेगी, पूछेगी सवाल, पूछना जायज भी है।
आखिर कागजों पर पहले जिसको खाका खींचा जाता है वह खाका मूर्त रूप लेने में साल दर साल गुजरता क्यों चला जाता है? आखिर फिर एक नया चुनाव आएगा, फिर यह घोषणा होगी, अरे पिछली बार तो कह दिया गया था कागज पर काम यहां तक हो चुका है, अब आगे के काम इस चुनाव के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन जनाब अब माफ कीजिए, जी हां हम सही कह रहे हैं आपके साथ, माफ कीजिए, अब अगले चुनाव से पहले यहां चीनी मिल की एक नया नक्शा बनकर सामने दुनिया को दिखना चाहिए, देश को दिखना चाहिए, हमारे बिहार को दिखना चाहिए, पूर्णिया जिला को दिखना चाहिए। एशिया का यह सीना ताने गौरवमयी चीनी मिल आखिर अगर जीवित हो उठा तो निश्चित मानिए यहां की सरकार को यहां के लोग धन्यवाद कहेंगे और उन तमाम जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद कहेंगे जो इनके जीर्णशीर्ण उद्धार में अपना तनिक भी योगदान दिए हो। बहरहाल जाप के सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्व सांसद इस मामले में आगे आ चुके हैं। उन्होंने भी बीड़ा उठाया है कि बनमनखी के इस चीनी मिल का कुछ तो उद्धार हो, यहाँ के युवाओं को कुछ तो रोजगार मिले, यहाँ के किसानों का कुछ तो भला हो। आसपास गन्ने की खूब खेती होती है, आपको बता दें आसपास किसानों की कमी नहीं है। एक वक्त था कि बनमनखी की सड़कें पूर्णिया जिले से और मधेपुरा जिले की ओर जाने वाली सड़कें जाम रहती थी। वजह था ट्रकों पर, ट्रैक्टरों पर, बैलगाड़ियों पर लोड होकर गन्ना का आवक। लेकिन आज सड़कें वीरान है, घरों में रोटियां तक नहीं मिल पा रही है जनाब। और तो और इस पर आश्रित कुछ लोगों ने तो वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने काम से पेट की रोटी के लिए उन्होंने तन को भी बेच दिया। ऐसे गंभीर खबर भी हमारे बीच आई। लोग रोजी रोजगार के लिए पान की दुकानों पर, खोपचों पर अपनी रोजी रोटी तलाशने लगे, सड़कों पर लोग रोजी रोटी तलाशने लगे। अगर यह चीनी मिल बनकर फिर से खड़ा होता है तो न जाने कितने ही लोग लाभान्वित होंगे और न जाने कितने ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, न जाने कितने किसानों के तकदीर बदल जाएंगे। तकदीर बदलने की यह कोशिश जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की है और सरकार ने इसकी पहल पहले ही कर दी है। तो सरकार को भी वाहवाही मिलेगी कि चलो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तो हुआ। बनमनखी चीनी मिल एक बार फिर से सरकार और तमाम जनप्रतिनिधियों से सरसरी निगाह से, टकटकी निगाह से यह उम्मीद की बैठी है कि काश कोई तो रहनुमा सामने आए और इस कागजी कार्रवाई के बाद आगे की कार्रवाई सामने दिख जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। और हम बने रहेंगे आपके साथ, दिखाएंगे हर खबर पर होगी हमारी खास नजर, क्योंकि सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे सब्सक्राइब के बटन दी हुई है उसको टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए।